एमसीडी और पुलिस पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। सब एक दूसरे के पाले में गेंद डालते रहते हैं, एक साथ मिलकर काम नहीं करते, यह कहना हाईकोर्ट का। इस पूरे मामले में अगर आप देखिएगा तो तमाम जो एजेंसियां हैं वो एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रही थी। दो सरकारें भी हैं, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई थी। और सीधे मैं आपको लिए चलता हुआ अंकित गुप्ता के पास। अंकित, कोई नई खबर आ रही है क्या? कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बड़ा अपडेट आ रहा है। और क्योंकि अभी हाईकोर्ट का यह फैसला खत्म नहीं हुआ, हाईकोर्ट का यह फैसला जारी है और हाईकोर्ट की नाराजगी आप समझिए, 1 साल से एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हो रही है। यह हाईकोर्ट कह रहा है कि एमसीडी का चुनाव पिछले साल हुआ था लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की 1 साल से बैठक नहीं हुई। कमिश्नर सीमित राशि की मंजूरी दे सकते हैं क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। वहीं बच्चों को स्कूल बैग खरीदने जैसी चीजें भी नहीं हो पाती हैं। सरकार की कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, कोर्ट तो यह भी कह रही है कि दिल्ली में कभी सूखा कभी बाढ़ की शिकायत करते हैं, अगर बारिश का पानी बचाएं तो अगले साल सूखा नहीं होगा। लेकिन एक और बहुत बड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट की, अगर सरकार मुफ्त की संस्कृति को बढ़ावा देते रहेंगे तो कभी आधारभूत ढांचे का विकास नहीं कर पाएंगे। यानी कि कोर्ट जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एमसीडी को कटघरे में खड़ी कर रही है, खड़ा कर रही है दिल्ली सरकार को भी। क्योंकि कोर्ट क्या कह रही है कि अगर आप मुफ्त की जो है चीजों को बढ़ावा देते रहेंगे, संस्कृति को बढ़ावा देते रहेंगे, तो आधारभूत ढांचा खड़ा कैसे करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली का जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीधे तौर पर यह टिप्पणी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके लिए है, क्योंकि मुफ्त वाली बात जो बार बार निकलकर सामने आती है उसे लेकर भी कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। मदिहा भी मेरे साथ मौजूद है। मदिहा, आज हाईकोर्ट का यह फैसला, इसको कैसे देखा जाए? इसमें अगर हम बिटवीन द लाइंस खबर निकालने की कोशिश करें, क्या देख रही हैं आप? बिल्कुल अखिलेश, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राजेंद्र नगर में 3 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है और उसके बाद ये जो आदेश आया है हाईकोर्ट की तरफ से, इस बहुत अहम है क्योंकि सीबीआई को जांच ट्रांसफर हो गई। तो जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहे हैं, दिल्ली वाले उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अब जांच में कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी सामने आए जिसमें कुछ नतीजे पर पहुंच पाएँ, क्योंकि लगातार दिल्ली में ये पहला मामला नहीं है, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद से लगातार सवाल उठते आए हैं। दिल्ली सरकार पर सवाल उठे हैं, एमसीडी पर सवाल उठे हैं और आज आपने देखा कि हाईकोर्ट के अंदर जो है वो दिल्ली पुलिस को भी फटकार पड़ी है और एमसीडी कमिश्नर को भी फटकार पड़ी है। वो इसीलिए क्योंकि ना तो एमसीडी की व्यवस्था जज को समझ में आ रही है कि आखिर चल कैसे रहा है, और ना ही दिल्ली पुलिस ने किस तरह से जाँच अब तक की है वो समझ में आई। क्योंकि उन्होंने आयोग से सवाल किया कि आखिर आपने इन बिंदुओं पर काम किया, क्या आपने इन बिंदुओं पर काम किया और इसमें आपको क्या मिला? तो उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एमसीडी कमिश्नर से क्या कुछ कहा। उन्होंने ये बात भी कही कि कमिश्नर के पास एक लिमिटेड ही वो होता है, परमिशन होती है, जितना वो ग्रांट दे सकते हैं उससे ज्यादा वो नहीं दे सकते। बड़ी बात जो निकल कर आ रही है आज जो हाईकोर्ट का फैसला है आशीष, मुझे लगता है कि ये फैसला एक नजीर आने वाले दिनों के लिए भी बनेगा, क्योंकि गाजीपुर की घटना हम लोग के सामने है, कैसे एक मां और बच्चे की जान चली गई नाले में गिरने की वजह से। आए दिन इस तरह की लापरवाहियां सामने आ रही हैं जिसके लिए सिविक एजेंसी जिम्मेदार हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा अखिलेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक लैंडमार्क जजमेंट होगा। आखिरकार कम से कम उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सकेगा। अभी मैंने देखा निधि जब बात कर रही थी, आपने भी ध्यान दिया होगा कि एक लड़के ने ये तक कहा कि शायद मौतें ज़्यादा हुई हैं। इस पर मैं इससे ज़्यादा कोई कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन उनका आरोप है कि शायद इस तरह की खबर को भी दबाया गया। अगर सीबीआई जांच करती है तो वो तह तक जाएगी और जो जो जिम्मेदार है उनको चुन चुन कर निकाला जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ सीबीआई को जाँच करने के लिए नहीं कहा है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को उसकी निगरानी करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करने के लिए कहा है। तो पूरी पैनी नज़र के साथ इस पर जांच होगी। जांच से निश्चित तौर पर अच्छी बात ये रहेगी कि कम से कम इन पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सकेगा जिनके बच्चों की जानें गई हैं, और कम से कम एक सबक सामने होगा लोगों के लिए कि आगे से इस तरह की घटना ना हो और जो भी प्रिकॉशंस लेने हो उसको लेकर के ही ऐसे कोचिंग सेंटर्स चलाए जाए। तो मुझे लगता है इस दिशा में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, निर्णायक फैसला है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अंकित, एक बात और जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले आप भी कर रहे थे कि कोर्ट की टिप्पणी में यह बात भी कही गई कि अगर मुफ्त की संस्कृति को बढ़ावा देते रहेंगे तो कभी भी आधारभूत ढांचे का विकास नहीं कर पाएंगे। तो क्या एक तरीके से कोर्ट ने इशारे में यह कहने की भी कोशिश की है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दीजिए, सिर्फ वोट हासिल करना मकसद नहीं होना चाहिए इस तरह के कदम उठाकर मुफ्त वाली योजनाओं को चलाकर? बिल्कुल अखिलेश, कोर्ट ने जो है साफ तौर पर यह कहा है। पहले उससे पहले एक अपडेट दे देता हूं, कोर्ट की एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे पर दोबारा विचार की जरूरत है।
ये कोर्ट की एक बहुत बड़ी टिप्पणी है कि दिल्ली के प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे पर दोबारा विचार की जरूरत है। और कोर्ट ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से दिल्ली में जो है जो मुफ्त की संस्कृति चल रही है उसके चलते जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, फंड्स की कमी हो रही है, एमसीडी के पास फंड नहीं पहुंचा दिल्ली सरकार से। एक और महत्वपूर्ण चीज अखिलेश, जिस पर अभी राजनीतिक बयानबाजी भी होगी, वो क्या है? कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली में मार्च के बाद से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कैबिनेट बैठक, जो कैबिनेट का मुखिया होता है वो होता है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन है? आज की तारीख में मुख्यमंत्री है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने यह कहा था कि मैं जेल से सरकार चला लूंगा, लेकिन जेल से कैबिनेट की बैठक नहीं चल सकती है। तो कोर्ट ने भले यह कहा हो कि मार्च के बाद से कैबिनेट बैठक नहीं हुई, लेकिन देखिएगा अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी जरूर होगी। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, जेल की सलाखों के भीतर हैं, और अब अगर वो बाहर बीच में एक बार निकले भी थे तो कोर्ट ने यह शर्त रखी थी कि वो सरकारी कामकाज नहीं करेंगे। यानी कि अब कैबिनेट की बैठक होगी तो कैसे? अगर कोई फैसला लेना है, कोई फंड डाइवर्ट करना है, फंड कहीं पर एलोकेट करना है, तो वो कैसे होगा? वो तो कैबिनेट के जरिए अप्रूव होगा ना। वो कैबिनेट की बैठक तो हो ही नहीं रही है। तो इस वजह से ये कोर्ट का ये फैसला अपने आप में एक नजीर तो बनेगा ही, लेकिन इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी जरूर होगी। लेकिन इस वक्त हम राजनीतिक बयानबाजी पर नहीं भी जाते हैं, तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, उस पर हम नहीं भी जाते हैं। लेकिन आशीष, आपसे समझना चाहूंगा, क्या इससे एक मिनट, एक जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।